नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसको आपने ऑलरेडी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ के रूप में देख लिया होगा। लेकिन जब हम किसी सिलेबस पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिलेबस को गंभीरता से पढ़े हैं, उसका विश्लेषण किए हैं और अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ की वर्षों से बात हो रही थी कि आज नहीं तो कल यूपी टीजीटी, पीजीटी में सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन का पार्ट जुड़ जाएगा। वो बात अब सही हो गई है। अब आप यदि वर्षों से यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और केवल विषय पर आधारित प्रश्नों को देख रहे थे, तो अब आपको थोड़ा-सा अपनी तैयारी में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने नए कलेवर और नए पैटर्न के आधार पर आगामी 2026 की जो भी परीक्षाएँ संभावित हैं, अब आयोग यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब टीजीटी, पीजीटी में सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 30। ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 30 है और आपका सिलेबस कुल 3 इकाइयों में बटा हुआ है। क्रम से हम इकाइयों पर बातचीत करेंगे और इनकी तैयारी के लिए आप कौन-कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य ज्ञान को लेकर चिंतित थे कि अगर जुड़ जाएगा तो विषय की तैयारी तो उनकी अच्छी रहती है, लेकिन सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम नए कलेवर के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मोटी हेडिंग और फिर एक तरफ पाठ्यक्रम दिया गया है, सामान्य ज्ञान, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। यानी जो विद्यार्थी गंभीरता के साथ देख रहे होंगे, वो बार-बार ये न कमेंट करेंगे कि टीजीटी के लिए ये है, तो पीजीटी के लिए क्या है? दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम है। प्रश्नों की संख्या 30 होगी। पहली जो इकाई है समसामयिकी, यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में करंट अफेयर कहते हैं, जिसको कि 3 खंडों में बाँटा गया है। राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, चर्चित व्यक्तित्व और खेल से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आपने इससे पहले यूपी हायर के जीएस के सिलेबस को देखा होगा, तो कुछ उसी की तरह सिलेबस को रखा गया है, बस यूनिट की संख्या कम कर दी गई है। तो समसामयिकी आपने देख लिया यहाँ पर। दूसरी इकाई है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। जब मैं सिलेबस देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन कैसे बड़े सिलेबस को छोटा बनाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से हमें सीखना है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ना उतना ही है जितना कि आप इसके पहले यूपीजीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड इत्यादि के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे, उतना ही पढ़ना है। बस देखिए कैसे यूनिट में इसको समेटने का प्रयास किया गया है। यूनिट 2 के अंतर्गत आप कई क्षेत्रों को देख रहे हैं। भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। यूनिट 2 आप देख रहे हैं कितना विस्तार लिए हुए है। भले इसको संक्षेप में लिखा गया है, लेकिन इसका विस्तार है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान देना है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि जो बने हुए थे उससे संबंधित, या भी शिक्षा के सुधार हेतु जो भी कमेटियां गठित की गई थी, खासतौर से जैसे आपने एनईपी का नाम सुना होगा, उससे संबंधित चीजों को आप ध्यान रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। यूनिट 3 है सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कम से कम
3 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की गई है और इसके भी अलग-अलग खंड हैं। सामान्य विज्ञान, द्विसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। जब सिलेबस देख रहा था तो एक शब्द जो कि पहली बार हमने देखा तो इसकी मीनिंग भी खोजा। अंग्रेजी सेक्शन में मैं गया और देखा कि इसकी अंग्रेजी है। इस शब्द का जो दूसरा समानार्थी शब्द है समकालीन, यानी सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण समकालीन संदर्भ में, यानी कि वर्तमान दौर में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में क्या सुधार किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर कौन-कौन सी बैठकें, समितियों का गठन किया गया है। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इसको आपको देखना है। मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम्स इत्यादि को आपको पढ़ना है। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली के बारे में जानकारी रखनी है। आईसीटी के अनुप्रयोग के बारे में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास को लेकर आप सभी को जानकारी रखनी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस बनाया गया है, 30 प्रश्न आएंगे। तो हम मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि एक-एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आने के चांस हैं। अगर हम अनुमान लगाएं तो हर यूनिट से 10-10 प्रश्न आ सकते हैं। तो जहां तक समसामयिकी की हम बात करें तो 6 माह से लेकर 12 माह यानी 1 साल पीछे तक का जब आपका एग्जाम प्रस्तावित हो, उसके जस्ट 1 साल की जो भी घटनाएं हैं समसामयिकी रूप में, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी। सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए भी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ किताबों का जिक्र भी किया है। जैसे यूनिट 1 के लिए जो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई न कोई एक मासिक पत्रिका का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें कि समसामयिक, घटना चक्र, क्रॉनिकल, ऑनलाइन साइट्स पे बहुत चीजें अपडेट होती हैं मासिक रूप से। दृष्टि की पत्रिकाएं आती हैं। उत्कर्ष एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर करंट अफेयर की बातचीत होती है, तो उसका सहारा आप ले सकते हैं और 1 साल की घटनाओं को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ से कम उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न होने चाहिए, जिस हिसाब से यूनिट को विभाजित किया गया है और प्रश्नों की संख्या बताई गई है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 30 नंबर का नहीं है, बल्कि 30 प्रश्न रहेंगे और नंबर जब विज्ञापन आएगा तो पता चलेगा कि एक प्रश्न कितने अंक का है। अभी तक जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो रहा था, 125 क्वेश्चन हुआ करते थे और हर प्रश्न 5 अंकों का होता था। टोटल 500 अंकों का एग्जाम होता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बल्कि मैं कहूँ 4 क्वेश्चन का होता था, ठीक है, 4 नंबर का होता था इस टाइप से, तो 500 अंकों का होता था। लेकिन इस बार कुछ चीजें बदली हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी हमें प्रश्नों पर ही फोकस करना है। तो यूनिट ए के लिए किसी न किसी मासिक पत्रिका को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिट 2 के लिए तमाम विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि यूनिट 2 के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो लुसेंट की किताब प्राथमिक तौर पर आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा अगर आप गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज इत्यादि की आप तैयारी भी अपने लाइफ में कभी किए हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स को भी आप देख सकते हैं। कई किताबें मार्केट में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स की जिस्ट करके आती हैं। अगर आप बुक शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 6 से लेकर 12वीं तक की किताबों का एकदम सार संग्रह मार्केट में है, तो उसको देख सकते हैं। और पीवाईक्यू को आप हल कर सकते हैं। खासतौर से जो यूपी पीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, उसके पीवाईक्यू को आप एकदम से फोकस कीजिए। कई क्वेश्चन वहां से रिपीट हो सकते हैं। यूनिट 3 के लिए आपको पढ़ना है लुसेंट ही पढ़ना है, जिसमें कि कंप्यूटर की पुस्तक आती है लुसेंट की, ठीक है। और खासतौर से व्यावहारिक ज्ञान आपको ध्यान में रखना है कि जैसे एआई का फुल फॉर्म क्या है, या फिर मूक का फुल फॉर्म क्या है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके लिए ज्यादातर
आपके लिए आइडियल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पहले ज़माने में यूपीएचईएससी नाम से जो एग्ज़ाम हुआ करता था, यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके पेपर को आप देख सकते हैं। पार्ट ए जो पेपर हुआ करता था, 30 प्रश्न आते थे, उसी की कुछ कॉपी सी रहेगी यहाँ पर। तो उसमें किस तरीके से यूनिट 3 से सवाल पूछे जाते हैं, उनको आप भली-भांति देखकर अनुमान लगा सकते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिट 2 जो है बहुत ही कॉमन तरीके का है, इसमें कितना भी आप पढ़ें कम लगेगा। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके लिए भी वक़्त देना पड़ेगा और फ़ोकस करना है, जैसे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को ज़्यादा फ़ोकस करके जाना है और करंट अफ़ेयर को तो फ़ोकस करना ही है। एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि मैथ नहीं कहीं दिया है, अंकगणित जो विद्यार्थी खासतौर से हिंदी विषय के विद्यार्थी बहुत कुछ हो सकते हैं जिनकी कि मैथ बहुत अच्छी हो, लेकिन ज़्यादातर अगर हम कहें कि 80-85% विद्यार्थियों की मैथ से काफ़ी दूरी हो जाती है और उनके लिए कठिन भी हो जाता है कई बार एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन हल करना, तो उससे मुक्त हैं और उनको एक तरीके से देखा जाए तो याद करने वाली चीज़ें ही जिस इसमें शामिल की गई हैं। तो अंकगणित के प्रश्न 9 के बराबर है, अगर 1-2 आ जाएँ तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन सिलेबस में अंकगणित को कहीं शामिल नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से आप हिंदी विषय को याद करते थे या फिर तैयार करते थे, उसी तरीके से आप जीएस को भी तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा अपने टाइम टेबल में विषय के साथ-साथ सामान्य ज्ञान को भी रखना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। इसमें नए विद्यार्थी शामिल होंगे और जिनसे कि मुकाबला पुराने विद्यार्थियों का होगा। जहाँ नए विद्यार्थी जीएस को हो सकता है कि बहुत अच्छे से कवर करें, लेकिन विषय में अपने पुराने जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, उनसे उनका मुकाबला रहेगा। तो यहाँ पर अब मुकाबला बड़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह हो गया है, कि बैलेंस टाइप का हुआ है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये कीजिए कि जिनका सामान्य ज्ञान अपेक्षाकृत कमज़ोर है, वो थोड़ा-सा फ़ोकस करें और जिनका विषय कमज़ोर है, वो अपने विषय पर ध्यान दें, तो ये संतुलन बन सकता है। तो देखिए, जो घटनाएँ अखबारों में कई बार घटती हुई नज़र आती हैं, वो धरातल पर आपको देखने को मिल रही हैं और हमने तो अभी सिलेबस के ऊपर बातचीत किया है। इसमें माइनस मार्किंग को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर अब बहुत ही कदम को सावधानी से आगे बढ़ाना है, फूँक कर कदम को रखना है और ये जो कॉम्पिटिशन है, थोड़ा-सा हाई लेवल का होने जा रहा है। अब चाहे क्वेश्चन आसान हो, चाहे कठिन हो, आपको बहुत ही सावधानी से उनको टिक करना पड़ेगा, उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सामान्य ज्ञान टीजीटी, पीजीटी में जो लागू किया गया है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। सिलेबस देखने में बहुत छोटा लग रहा है, 30 प्रश्न आएँगे, लेकिन देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर वाली स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए समय रहते थोड़ा-सा आप अलर्ट हो जाइए। अपने पास इन किताबों को रख सकते हैं और धीरे-धीरे अपने टाइम टेबल में शामिल करके पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक हिंदी विषय की बात है, तो जो भी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि नए थंबनेल के साथ हम यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कराना शुरू करेंगे, तो हम तो कराएँगे, निश्चित तौर पर कराएँगे, लेकिन आप अपने बेस को मजबूत करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी साहित्य से पहली बार तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट से आप जुड़ जाइए और अपना टाइम टेबल बना के आराम से उसे पढ़िए और निश्चित तौर पर आप देखेंगे इस तैयारी में आप अपने को एक मजबूत दावेदार के रूप में देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम टीजीटी और पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।